नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे कि न्यूजीलैंड में सुनामी की चेतावनी क्यों दी गई है। और आपके मन में जिज्ञासा भी होगी कि भाई साहब हमें ये बताइए कि सुनामी क्या होता है और सुनामी आने के मुख्य कारण क्या है। तो प्यारे साथियों, आप निश्चिंत रहिए, हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताएंगे कि भाई साहब सुनामी क्या होता है और सुनामी आने के मुख्य कारण क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस सेशन शुरू करते हैं और समझते हैं कि सुनामी क्यों आती है और सुनामी आने के मुख्य कारण क्या है। प्यारे साथियों, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर न्यूजीलैंड के अखबार को आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड के हर एक अखबार में भाई साहब यही छपा हुआ है कि न्यूजीलैंड में यह चेतावनी दी गई है कि जितने भी शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं वह वहां के लोग वह शहर को छोड़कर चले जाएं और वैसे स्थान पे जाएं जहां पे सुनामी का प्रभाव ना पड़े। तो हर एक अखबार में भाई साहब हर एक अखबार में भाई साहब यह छपा हुआ है किसके, न्यूजीलैंड के। लेकिन अब आपको समझाना यह पड़ेगा कि भाई साहब सुनामी क्या होता है, सुनामी क्यों आता है। तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। प्यारे साथियों, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब सुनामी आती है तो भाई साहब एक विनाशकारी रूप लेती है। ये विनाशकारी रूप लेती है। जितना उसके भाई साहब सामने पड़ता है, चाहे घर पड़े, आदमी पड़े, पेड़ पालो पड़े, जानवर पड़े, जो भी पड़ेगा भाई साहब उसको तहस नहस कर देगी। देखिए, घर पड़ेगा तो टूट फूट के अपने साथ बहा ले जाएगी, पेड़ पालो पड़ेगा भाई साहब उसको भी बहा ले जाएगी। यानी कि कहने का हमारा ये मतलब है कि अगर सुनामी के आगे जो भी चीज पड़ रहा है, चाहे घर पड़े, आदमी पड़े, मनुष्य पड़े, मतलब जानवर, कोई भी चीज पड़ रहा है, उसको भाई साहब तहस नहस कर देगी, उसको नष्ट कर देती है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं कि भाई सुनामी आखिर में आता क्यों है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। प्यारे साथियों, सुनामी देखिए, सुनामी एक ऐसी आपदा है जो एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके भाई साहब कुछ कारण होते हैं जिससे वो सुनामी आती है। देखिए, अब आपको हम समझाते हैं सरल भाषा में कि सुनामी आने के मुख्य कारण क्या है। देखिए, सुनामी भाई साहब क्यों आती है, उसका एक मुख्य कारण क्या है कि समुद्र के जो तल, यानी कि समुद्र की जो जमीन है भाई साहब, देखिए मान लीजिए पानी है, उसके नीचे भाई साहब एक तल होता है ना, उस तल में भाई साहब जब भूकंप आता है, उस जमीन में भाई साहब जब भूकंप आता है, उसके कारण क्या होता है कि समुद्र का पानी ऐसे हिलता है, उसके कारण भाई साहब क्या होता है, आपका भूकंप आता है। जैसे मान लीजिए आप कोई लीजिए थाली ले लीजिए और थाली को आप पूरे पानी, मतलब थाली जो है उसमें पूरा पानी भर लीजिए और नीचे अपना हाथ रख लीजिए। उसको अगर आप ऐसे हिलाएंगे मान लीजिए तो क्या होता है कि थाली से जो पानी होता है वह छलक की जगह गिरता है। इसी प्रकार आपका सुनामी होता है, जो समुद्र से भाई साहब जब सुनामी आती है तो उसकी जो रफ्तार होती है बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन तट, यानी कि जब वह किनारे पे आती है तो उसकी रफ्तार तो कम हो जाती है, लेकिन भाई साहब ऊंचाई होती है, ऊंचाई उसकी अधिक हो जाती है, उससे कारण भाई साहब क्या होता है और बहुत विनाशकारी रूप ले लेती है। अब इसके मुख्य कारण को आप समझिएगा, इसके मुख्य कारण को समझिएगा तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए प्यारे साथियों, सुनामी के मुख्य कारण भाई साहब 5 है, उसको आप ध्यान से समझेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ ये हो गया, तीसरा पॉइंट देखिए आपका ये हो गया, चौथा पॉइंट भाई साहब ये, और पांचवा देखिए आपका ये हो गया। देखिए यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट अगर नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पानी के अंदर हुए वाइब्रेशन, यानी कि देखिए जब भूकंप आता है तो पानी क्या ऐसे हिलता है। मैंने आपको थाली का डेमो दिया है, बहुत ही सटीक डेमो था और उम्मीद है कि आपको डेमो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि पानी के अंदर हुए वाइब्रेशन से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की लहर पैदा होती है। देखिए 500 मीटर बहुत होता है भाई साहब, 500 मीटर भाई साहब बहुत होता है। देखिए 500 मीटर से क्या होता है, रफ्तार जो उसकी लहर होती है वो इतनी रफ्तार से चलती है। तो यही 4-5 भाई साहब मुख्य कारण होते हैं जिससे कारण भाई साहब सुनामी आती है। अब आपके ध्यान देने वाली बात है, आप प्यारे साथियों, और कुछ तथ्य होते हैं जिसके बारे में आपको हम समझाते हैं। देखिए, ये न्यूज कहाँ से निकल के आया था भाई साहब, न्यूजीलैंड से। तो आप न्यूजीलैंड के बारे में कहेंगे भाई साहब न्यूजीलैंड के बारे में तो आप बता ही नहीं रहे, तो अब चलिए न्यूजीलैंड के बारे में समझते हैं। देखिए अब प्यारे साथियों, अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप से दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्यारे साथियों आपका देखिए ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, उसी के नीचे देखिए उसी के नीचे आपका प्यारे साथियों है, यह न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको एक जूम करके दिखाते हैं तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड भाई साहब, न्यूजीलैंड आपका 2 भाग में बटा है। कैसा, देखिए एक होता है आपका साथियों एक उत्तरी न्यूजीलैंड, एक होता है दक्षिण न्यूजीलैंड, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई साहब,
साउथ न्यूजीलैंड और क्या नॉर्थ न्यूजीलैंड, ये दोनों न्यूजीलैंड है। लेकिन देखिए अब भूकंप कहाँ आया वो समझिएगा, क्या भूकंप कहाँ पर आया वो समझिए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों जो आपका गोला बना है, क्या देखिए यहाँ पे जो गोला बना भाई साहब, ये यहाँ पे क्या है, भूकंप आया है। और भाई साहब क्या यह है आपका, ध्यान दीजिएगा, यह आपका भाई साहब उत्तरी न्यूजीलैंड के बगल में आया है। और देखिए वहां इतना तीव्रता का भूकंप था भाई साहब, क्या उसके कारण वहां की जो सरकार न्यूजीलैंड की, उन्होंने चेतावनी जारी कर दिया कि भाई साहब ये इतना तेज भूकंप है, इसके कारण भाई साहब क्या जो समुद्र किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं उनको भाई साहब क्या पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। इसलिए वहां जितने भी लोग हैं अपना स्वच्छता से वहां से हट जाएं, जिससे वहां अगर आपदा आती है तो वहां जान माल का नुकसान ना हो। तो प्यारे साथियों यही न्यूज निकल कर आई थी, और आई होप कि आपको यह जो वीडियो था आपको अच्छा लगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। देखिए नेशनल इमरजेंसी मूवमेंट और जो आपका प्रेस एजेंसी है उन्होंने चेतावनी जारी किया है न्यूजीलैंड को कि जितने भी क्षेत्र वहां समुद्र किनारे बसे हुए हैं वो वहां छोड़ के चले जाएं और आपको एक ऐसे स्थान पे जाएं जहां सुनामी की साथियों प्रभाव ना रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आपका वीडियो अच्छा लगा हो और अपने हर दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि ये नॉलेजफुल वीडियो है और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कर दीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।